सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जैसे मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें देखिए यूएफएस यहाँ पे चिपका हुआ है और सीपीयू लगा हुआ है। बार बार सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी इसकी डीसी रीडिंग और पोर्ट नहीं बन रहा है। अभी के फ़िलहाल की डीसी रीडिंग की बात करूँ तो 2-3 इस तरीके से फ्लैक्चुएट हो रहा है। और इस कंडीशन में आपको कुछ स्टेप चेक करना होगा, जैसे सबसे पहले वीपीएच, उसके बाद जितने भी बक कॉइल है। अब देखिए ये जो बक कॉइल है ये कोर बक लाइन है और यहाँ पे जो है ना 0 रीडिंग आ रहा है, दैट्स मीन ये शॉर्ट है। और यहाँ पे देखिए 39, यहाँ पे भी अगर बात करें 39, और ये वाला भी कॉइल कोर की लाइन है तो ये भी शॉर्ट है, ये दोनों कॉइल शॉर्ट है। अब क्या सीपीयू शॉर्ट है या पावर शॉर्ट है, इसको चेक करने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो डायग्राम में देखिए ये लाइन सीधा सीपीयू में जा रही है और ये जो कोर वोल्टेज है 0.8 या 0.9 की वोल्टेज की लाइन है और इसमें लो जीआर आएगा, लेकिन 0 बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी देखिए ये जा रहा है सीपीयू में, तो सीधी सी बात है सीपीयू खुला हुआ है। मैं सबसे पहले तो सीपीयू रिमूव करता हूँ। बॉल सारे परफेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब कोई भी बॉल ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जीआर लेते हैं और फिर से जीआर लेने के बाद देखिए जो लाइन में 0 आ रहा था वहाँ पे 275 की रीडिंग आ रहा है और यहाँ पे भी देखिए 284 का रीडिंग आ रहा है। दैट्स मीन मेरा ये जो सीपीयू है ये शॉर्ट है। हम यहाँ पे एक दूसरा सीपीयू लगाएंगे। तो जैसे मैंने एक दूसरा सीपीयू लिया हूँ और इस दूसरा सीपीयू को फिक्स करूँगा और फिर से जीआर चेक करूँगा। और जीआर चेक करने के बाद आगे की स्टेप क्या है, यूएफएस को प्रोग्राम करना होगा या नहीं करना होगा, ये सारी चीज़ बात करूँगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे लगा दिया दूसरा सीपीयू और यहाँ पे देखिए 007 की रीडिंग आ रहा है, दैट्स मीन ये ओके है। यहाँ पे देखिए 0035 आ रहा है, दैट्स मीन ये भी ओके है। अब चेक करते हैं डीसी रीडिंग। डीसी रीडिंग देख सकते हैं 0.050 के अंदर स्टक हो जा रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे मेरी बूटिंग पावर और सीपीयू का ओके है। अब मैं यूएफएस चेक करूँगा, यूएफएस ओके है कि नहीं है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूएफएस मेरा बिल्कुल ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूएफएस डायग्नोस करना आना चाहिए कि क्या चेक करना है क्या चेक नहीं करना है। उसके बाद यूएफएस को बोर्ड में फिक्स करने के बाद आपका फ़ोन तो ऑन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एनबी डाटा करप्टेड का एरर आ जाएगा। और ये जो फ़ोन ऑन हुआ है, मैंने सीपीयू चेंज किया है, ये जो पुराना सीपीयू है मेरे हाथ में है और एनबी डाटा करप्टेड आ गया। तो आप अगर बार बार रिबूट भी करोगे या वाइप करोगे फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको करना क्या है, आप कोई भी टूल में जाइए, जैसे मैं यहाँ पे यूएमटी यूज़ कर रहा हूँ और उसकी पार्टीशन मैनेजर क्रिएट किया। पार्टीशन मैनेजर क्रिएट करने के बाद आप NVRAM फाइल को सबसे पहले तो रीड कर लीजिए और NVRAM फाइल को रीड करने के बाद NVRAM NV डाटा प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 को इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद आप क्या करिए कि NVRAM एक्सप्लोरर में जाइए और NVRAM फाइल को अपलोड कर दीजिए, तो आपकी सिक्योरिटी नंबर शो हो जाएगा जिससे आप सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे ही आप इरेज कर देंगे तो आपकी मोबाइल फ़ोन कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। इससे अगर डीप नॉलेज चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी क्लास होता है लाइव और विथ प्रैक्टिकल के साथ होता है।